और ये सब लोग जितने भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं उनके आगे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ जोड़ के इस बच्ची के लिए सिर्फ 1 रुपया, एक चाय का कप, बस सिर्फ जो एक चाय का कप है उसको बर्दाश्त करके एक चाय का कप इस बच्ची के लिए आप करोगे, आपके बच्चों के आगे काम आएगा, अपने बच्चों के नाम पे, अपने जितने जिस घर में एक बच्चा है, बच्ची हैं, लड़के हैं, सब सारे जो भी जहाँ भी जैसा भी ताल्लुक़ रखता हो इस बच्ची के लिए कुछ मदद करें कि ये बच्ची जो है 5 साल की ये बच जाए। ये हमारी बेटी नहीं है, ये आप लोगों की बेटी है। आप लोगों को अगर मुझे 1 रुपया भी मिलेगा वो भी लाख रुपए की जगह मेरी बच्ची बच जाए। यहाँ तक मेरी अपनी हद थी, मैंने ज़मीन इसके लिए घर से दी, मैंने जितना भी अपना मेहनत मजदूरी करके अभी भी 3 लाख कुछ हज़ार रुपये मेरे ऊपर कर्जा है जो मैंने एक दूसरे का उठा के ले गया। हर मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ जब कश्मीर की बात आती है। कश्मीर में लॉकडाउन के दरमियान में भी मुझे नर्सों ने कि वो दुनिया नहीं बनेगी, वो लोग नहीं बनेंगे, सब अच्छे हैं, सब सारे। आज आपने फिर से एक बार जो है वो इस सिर्फ 5 साल की बच्ची को जो है वो बचाना है। पहले भी जो है वो बहुत सारी मदद की और हम उसके लिए आपका शुक्रगुजार हैं। ये जो मेरी बहन जो है मेरे साथ है, किस तरह की कंडीशन में है इस वक्त चल रही है, इनकी 5 साल की बच्ची जो है वो बीमार है और बीमार इस तरह की है कि इनको बहुत सारे पैसों की जो है वो ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम शमीम अख्तर है। कहाँ रहते हो? जी सर, हम डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोहर के रहने वाले। ये बच्ची 5 साल की है, 15 दिन की थी। हम इसको लेके घर से निकले थे, तो पहले इसको 1 महीना जो है वो जम्मू शालामार में रखा, वहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हमें रेफ़र किया श्रीनगर स्कीम सोरा में। वहाँ से इसके आज तक ट्रीटमेंट चल रहा है। इसकी कोई कम से कम 10 सर्जरियाँ हुई हैं। इसके आगे अभी और बता रहे हैं कि 15 साल की जब तक ये हो जाएगी इसका ट्रीटमेंट जो अभी चलेगा। तो हमने इसके लिए ज़मीन भी दी, बहुत कुछ किया। तो इनके जो पापा हैं ये मज़दूरी करते हैं। अगर 1 महीना हम घर में रहते हैं तो 3 महीने हमें हॉस्पिटल में ही रखते हैं, तो मज़दूरी का टाइम करने का नहीं लग रहा है। उसकी वजह से मैं कहती हूँ कि हमारे साथ मदद करें। इससे पहले भी जो है कश्मीर वालों ने, लोगों ने 500 की, 1000 की जो भी मदद की, डॉक्टरों ने भी की, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ किया। इससे आगे भी मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्ची के लिए कुछ मदद करें कि ये बच्ची जो है 5 साल की ये बच जाए। ये हमारी बेटी नहीं है, ये आप लोगों की बेटी है। आप लोगों को अगर मुझे 1 रुपया भी मिलेगा वो भी लाख रुपये की जगह मेरी बच्ची बच जाए। मेरी ये गुजारिश। अभी तक जो है वो आपको कितना खर्चा, अभी तक जो है वो कितना खर्चा? कम से कम कोई 10 लाख जो खर्चा है वो हमारा इससे पहले हो चुका है। अब आगे और 15 साल के लिए ट्रीटमेंट जो है इसका वो बता रहे हैं, पेडियाट्रिक सर्जरी में इसका जो है वो इलाज चल रहा है। और डॉक्टर गौहर मुफ्ती HOD हैं जो निसार अहमद भट्ट साहब, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया इसका। इससे आगे भी जो बोल रहे हैं इसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो ये बच्ची, इसके जो गुर्दे हैं वो दोनों ख़त्म हैं, ये यूरिन पास नहीं करती है। इसको हम फीड ये रखी हुई है, इसी से जो है इसका वो यूरिन निकालते हैं। और 1 दिन रखते हैं, दूसरे दिन इसको हम चेंज कर लेते हैं, खुद ही घर में निकालते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब क्या लोगों से क्या मांग रहेगी? क्या लोगों ने आज से पहले भी आपको मदद की? अब जो है मदद की है, हमारी गांव वालों ने भी की है। और जो जहां हॉस्पिटल में हम जाते थे सिकम सोरा में, वहां लोगों ने भी बहुत मदद की हमारे साथ, और डॉक्टरों ने भी बहुत मदद की। 500, 1000, कभी 2000 देते थे हमें। तो आज भी मैं बोल रही हूँ, मुझे अगर 100 रुपया भी देंगे वो भी मुझे उनका लाख की जगह है। मेरी जो बेटी है ये बच जाए इससे आगे। हालात जो है वो किस तरह के हैं, बड़े मतलब खुद भी इंसान जो है वो इमोशनल हो जाता है कि किस तरह से ये मेरी बहन जो है वो इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रही है और आप लोगों से जो है वो अपील कर रही है। मुझे पता है कि आप लोग जो है मदद करेंगे, क्योंकि हमने जब भी आपके सामने किसी को लाया आपने मदद की, और हम उस चीज़ के लिए आप सभी लोगों के जो है वो शुक्रगुजार हैं। सिर्फ 5 साल की बच्ची, उस बच्ची का जो वालिद है वो मेरे साथ है, मैं उनसे बात करूँगा। मुझे आप बताइए कि कितना खर्चा जो है वो अभी तक आप पे हुआ? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ बने। इस बच्ची के लिए 10.5 लाख तकरीबन खर्चा है जो मैंने अपना कर दिया इस टाइम तक। ये 2018 से शुरू हुई थी, इस टाइम तक ये सिर्फ 15 दिन की थी, और 15 दिन से हम निकले थे घर से, बेघर हुए हैं। PGI चंडीगढ़ श्रीनगर में कंटिन्यू इसका इलाज जो स्कीम सोरा में चल रहा है, और 10.5 तकरीबन मैंने कर दिया। जिसकी बिलें मेरे पास, ये पूरा लिफाफा, ये बिलें सब सारी इसकी भरी हुई हैं कि जो बाहर से हॉस्पिटल का जो है गोल्डन कार्ड का इसको यूज़ हुआ वो ख़त्म हो गया जब, फिर सब सारा कुछ बाहर से ख़रीद के ही सब सारा जाकर कमरे का सब सारा जो है मेडिकल का, अस्पताल का। लॉकडाउन का जो दौर चला बहुत ही मुश्किल से गुज़रा, बहुत परेशानी से गुजारा मैंने। 15-15, 10-10 हज़ार करके रात के 2 बजे 1 बजे इसको लेकर स्पेशल है जो वो
पहुंचाना पड़ता था। कोई ड्राइवर नहीं मानता, कोई किसी तरीके से नहीं था मानता, क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे। उस टाइम भी मैंने इसको पहुंचाया। मैंने कहा हद एक बच्ची है, ये बच्ची है जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर एक बच्ची घर में आए तो 70 फरिश्ता उसके साथ नाज़िल होते हैं। तो इसलिए मैं अपनी जान जिन भी है जो इसके लिए लगाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक मेरी हद गुजरी मैं लगाऊँगा, कि जहाँ तक आज मेरी मजबूरी बन चुकी कि ये बच्ची सब की बच्ची है। जैसे आपने बच्चे हैं लोगों के, आप सब के, वैसे इस बच्ची को देखना। हाथ जोड़ के झोली डाल के मेरी गुजारिश है, 1 रुपया 70 रुपये की जगह एक चाय का कप, सिर्फ अपने घर से सिर्फ एक आदमी ने एक चाय का कप निकालना है इस बच्ची के लिए। इस बच्ची का इलाज 15 साल की उम्र तक डॉक्टर साहिबान ने जो है वो बताया कि आपको वहाँ तक कंटिन्यू लेना पड़ेगा। वहाँ के आगे जाकर देखेंगे इसका क्या सिचुएशन रहेगी, तब तक थोड़ा सा ये बताओ कि कितने पैसे की अभी जो है आपको ज़रूरत है? मुझे इसके इलाज के लिए तकरीबन पहले ही से डॉक्टरों ने बताया था कि इसको आप तकरीबन 30 से 40 लाख तक आपका इसका इलाज है जो वो जाएगा। आप अगर करवाना चाहो तो ठीक, नहीं करवाना चाहो तो आप इसको काट बाट है जो ऑपरेशनों में मार डालना, क्योंकि आप इसका इलाज नहीं कर सकें। मैंने लिख के दिया, मैंने कहा सर मैं इसका इलाज जहाँ तक ये ज़िंदा रही है, मौत और हयाती अल्लाह के हाथ में है, वो मेरे हाथ में भी डॉक्टरों के हाथ में भी नहीं है। मैंने कहा जहाँ तक ये चल सकी मैं इसके लिए कोशिश करूँगा, और यहाँ नहीं कर सका। मैंने लिख के दिया, मैंने कहा सर मैं इसका इलाज जहाँ तक ये ज़िंदा रही है, मौत और हयाती अल्लाह के हाथ में है, वो मेरे हाथ में भी डॉक्टरों के हाथ में भी नहीं है। मैंने कहा जहाँ तक ये चल सकी मैं इसके लिए कोशिश करूँगा। और यहाँ तक मेरी अपनी हद थी, मैंने ज़मीन इसके लिए घर से दी, मैंने जितना भी अपना मेहनत मजदूरी करके, अभी भी 3 लाख कुछ हज़ार रुपये मेरे ऊपर कर्जा है जो मैंने एक दूसरे का उठा के ले गया। गाँव में सरपंच साहिबान है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी वक्तन फ़वक्तन मदद की। आप जो बताओ कि करते क्या हो, आप काम काज आप क्या करते? मैं सिर्फ मजदूरी करता हूँ। मैं टेलर का काम भी थोड़ा बहुत सीखा था, तो वो भी मेरे से इस 5 साल में रह चुका है। मुझे भूल ही चुका है कि कैसे करूं, क्या करूं। कोई बस आकर 2-4 दिन लगाए, बस 4 दिन घर में, और 26-25 दिन जो है हॉस्पिटल की तरफ निकल जाना पड़ता है। डेट 1 महीने की। अभी मैं जस्ट श्रीनगर से ही निकला, मेरे पास जब मुश्किल हो गई, मैंने आपकी जो शाहिद अली, मैं यहाँ तक पहुँचा आपके पास कि आप एक आवाज़ बनो और इस बच्ची का सहारा बनो। और ये सब लोग जितने भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, उनके आगे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ जोड़ के कि इस बच्ची के लिए सिर्फ 1 रुपया, एक चाय का कप, बस सिर्फ जो एक चाय का कप है उसको बर्दाश्त करके एक चाय का कप इस बच्ची के लिए आप करोगे, आपके बच्चों के आगे काम आएगा, अपने बच्चों के नाम पे। अपने जितने, जिस घर में एक बच्चा है, बच्ची हैं, लड़के हैं, सब सारे जो भी जहाँ भी जैसा भी ताल्लुक़ रखता हो इस बच्ची के लिए 1 रुपया आपका 1 लाख की जगह मुझे। आपने कश्मीर में जो है वो इस बच्चे का इलाज जो है वो आपने कश्मीर में भी करवाया, जिस तरह से आप बता रहे हो कि सिक्किम यानी कि सोरा में आप कंटिन्यू इलाज करवा रहे हो। कश्मीर के लोग जो है वो किस तरह की सपोर्ट जो है वो इस बच्चे को दी? सर मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ जब कश्मीर की बात आती है। कश्मीर में लॉकडाउन के दरमियान में भी मुझे नर्सों ने कि वो दुनिया नहीं बनेगी, वो लोग नहीं बनेंगे, सब अच्छे हैं, सब सारे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हद से बढ़कर वहाँ के स्टाफ है जो लॉकडाउन का था। जैसा कि 5 अगस्त का टाइम हुआ था, तो मैं उस वार्ड में, पीडियाट्रिक सर्जरी के वार्ड में, सिर्फ अकेला पेशेंट बचा था वहाँ पे, बाकी सब सारे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए थे, क्योंकि हालात हैं जो वो ख़राब हुए थे। उस टाइम मुझे डॉक्टरों ने, डॉक्टर मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब सारे डॉक्टर जितने भी थे मुझे नाम मालूम है, सबके घर से खाना लाए मेरे लिए रात के 11-11 बजे भी घर से खाना ला कर दिया, और साथ में इस बच्ची के हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले, इसलिए 2500 1500 ऐसे करके मेरा खर्चा है, जो मैं कंटिन्यू 4 महीने एडमिट रहा था कंटिन्यू उस टाइम, और 500 1000 है जो इस वक्त। कल मैं सराय से निकला हूँ, कल भी वहाँ से वापस आया, और मुझसे सराय का किराया तक जो है तो वो वसूला नहीं, वहाँ के सिक्योरिटी वाला है जो, उसने वसूला नहीं कि मैं अपनी जेब से ये है जो ये किराया अदा करूँगा। आप की बेहदी हुई है, आप मजबूर। तो कश्मीर के जो हैं लोग वो बन नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ कि जितना मेरे साथ उन्होंने इमदाद की और हेल्प की है हर इंसान से, हर इंसान ने, ना मैं जानता था ना कुछ है कहाँ का है, कुछ बडगाम के हैं, कुछ बारामूला के हैं, कुछ सोपुर के हैं, जिनके नाम व्हाट्सअप कॉल करते हैं और इस बच्ची की हालात पूछते हैं कि ये कैसी है और कहाँ तक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा कैमरा मैन जो है वो दिखा दें कि किस तरह के कागजात, यानी कि बहुत सारी जो है वो इनके पास कागज़ जो है पड़े हैं, और ये जो है वो ये इस लिफाफे में जो है वो बिल है, अभी तक जो भी बिल इनको बना हुआ है, और किस तरह से ये फैमिली जो है वो आपके सामने है। और हमें उम्मीद है कि आप जो है वो इस फैमिली की बढ़ चढ़ कर जो है मदद करेंगे, क्योंकि इस तरह के वाक़ात जो है हमारे माशरे में हर रोज़ आते हैं। और हमने पहले भी आपके सामने जब गुजारिश की थी तो आपने उस गुजारिश को इतना
महत्वपूर्ण समझा, इतना सीरियस लिया कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब इस परिवार को, इस 5 साल की बच्ची को अगर बचा सकता है तो वो सिर्फ आप ही लोग जो है वो बचा सकते हैं। हम आपको अकाउंट नंबर भी मेंशन करेंगे, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। आपने इस परिवार के, इस बाप की, इस मां की और इस बच्ची की जो है वो मदद करनी।